तय हैं। इस रामगढ़ क्षेत्र की मैं बात करूं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जन सैलाब, जगह जगह हर गांव से, छोटे से गांव से लेकर बड़े गांव तक यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर अभी मैं स्वामी जी से बात कर रहा था कि भाई आपके इस क्षेत्र के क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो क्या अब की बार जो बीजेपी फैक्ट है, जो यहाँ पर 10 साल के बाद कमल खिलने वाला है, वो सपना साकार हो पाएगा या कैसे? बिल्कुल हो पाएगा सर। जनभावना भी ऐसी है और पब्लिक का भी रुझान अब बीजेपी की तरफ है, क्योंकि सरकार है। जो समझदार आदमी है वो यही चाहेगा कि वे सरकार के साथ रहे, जिससे अपना विकास भी हो और काम भी हो। अगर सर कांग्रेस का विधायक रहेगा, सरकार बीजेपी की रहे, कोई काम नहीं, और वो यही कहेगा भाई मेरी सरकार नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, दंगल में 3 पहलवान लड़ रहे हैं, कौन किसको चित करेगा? देखो टक्कर तो 2 में ही रहेगी, कांग्रेस बीजेपी में। कांग्रेस और बीजेपी में। मेरे साथ में यहाँ पर युवा भैया भी मौजूद है। क्या नाम है भैया? नाम बताने में शर्मा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सोहिल खान साहब, कौन सी जगह से बिलोंग कर रहे हैं अपन? गोगरोद गांव। थोड़ा सा तेज बोलिए। गोगरोद गांव। आपके गांव के अंदर कितने वोट हैं? 12 सर। 12 से वोट है। क्या लोगों का रुझान है आपकी बार? किसकी तरफ जाना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ? कांग्रेस। कारण भी बता दीजिए आप। देखिएगा, मैं यहाँ पर इस रामगढ़ क्षेत्र के अंदर आया हुआ हूँ, तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराता हूँ। यहाँ पर चाय वाले भैया बड़ी टेस्टी चाय बना रहे हैं। क्या ये मोदी वाली चाय पिलाएंगे सबको या फिर क्या कुछ होने वाला है? तमाम जानकारियों से आपको मैंने रूबरू करा दिया कि यहाँ की जनता का अब की बार क्या कहता है मानस। लेकिन 2 बात तो मैं करके ही जाऊंगा, क्योंकि इनके पास क्या पता वो मोदी वाला जादू हो यहाँ पर इस चाय के अंदर। क्या पता इन्होंने, मोदी ने कोई इनको घूंटी बना करके दे रखी हो। तो दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ इस रामगढ़ क्षेत्र के अंदर, तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पर वाकई में लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि ये भाई है ना जो मोदी जी वाली चाय पिलाते हैं, इनका कप देखिएगा, स्वदेशी अपनाओ। और यहाँ पर भाई क्या नाम है अपना? तेज सिंह। तेज सिंह सैनी जी लग रहे हैं मेरे को। ठाकुर हैं। ठाकुर जी, आपको कब से ये मंत्र दिया मोदी जी ने? 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए। कुछ जमाल घोटा तो नहीं पिलाते हैं इसमें? नहीं। लोग इतने खींचे चले आते हैं, जहाँ पर भी जाएं आपकी चर्चाएं मिलती है। पुरानी दुकान है सर। पुरानी दुकान है, लेकिन आपके पास हर गांव के और हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं चाय पीने। चाय पीने हर कोई लोग आते हैं, लेकिन क्या लोगों का विचार है अब की बार? सर विचार तो क्या, सहानुभूति के चुनाव है। जहूजा के साथ भी और उनका जुबेर खान जी का जो लड़का गुजर गया है, अच्छा, उनके साथ भी सहानुभूति है। क्या सुखवंत जी का पलड़ा भारी नहीं लगता क्या? सुखवंत जी का पलड़ा भारी नहीं। टिकट के दावेदारी की तो जहूजा की पब्लिक की चाह थी। अच्छा, तो मिली नहीं। अब बगावत आपके सामने, आप होके भी आए होंगे। और हम तो बीजेपी के हिसाब को है, वोटर है। देखो ज्यादा हम बात करें यहाँ पर जो लोगों की तमाम समस्याएं हैं, जैसे पानी हुआ, क्या लगता है? देखो मर को जाके तो होट कोई करे ना, अब नया को कोई पता ना कैसा आए। क्या लगता है? अभी तो हुआ की टांग खींच रहो, अभी कोई पता ना है। कौन टांग खींच रहा है? आपस में ही खींच रहे हैं। सुखवंत न्याड़ो खींच रहा है और जयाहुजा न्याड़ो खींच रहा है। जुबैर को खड़ोई है, जुबैर का लड़का खड़ा है। हाँ जी, वही पार हो तो देख रहे हो इन लक्षणों से। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? क्या हो सकता है रामगढ़ की जिनको आप सबसे पहले रखेंगे? किसी राजनीतिक पार्टी को दूर, सबसे पहले अपनी समस्या रखेंगे। वो समस्या क्या है अपनी? अपनी का समस्या भाई, जो कोई रोड रह रहा है इन्हें बना दियो। हमारा तो रोड भी ना बना, हमारी कॉलोनी को तो हम तो 2-2, 3-3 बार हो आया। किसके पास हुआ है? चेयरमैन के पास। चेयरमैन के पास हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी ना। लेकिन अब किसको वोट करना चाहते हैं आप? अरे हम तो भाई कांग्रेस की कर देंगे। कांग्रेस को करना चाहते हैं। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। ताऊ जी, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? चलो चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव में इस बार आपका मन क्या कहता है? किसकी सरकार बनने वाली है
रामगढ़ में? सरकार तो बनी पड़ी है बीजेपी की, रामगढ़ बनी की पड़ी बात कर रहा हूँ मैं। है। अब रामगढ़ का तो अभी कुछ नहीं कह सकते। जी 12 तारीख में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं है। 13 तारीख को पता हाँ, लगेगा। नहीं वो 13 को तो चुनाव ही है, लेकिन 12 तक समीकरण बन जाएगा। क्या होता है इसमें कि देखो आहूजा भी अपनी जगह कम नहीं है। आहूजा तो बैठ गए, अरे नहीं बैठा नहीं वो, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है भैया। मानो आज बैठ जाएंगे वो, मान जाओ। नहीं अगर बैठ जाएंगे तो सीधी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस। सत्ता में बीजेपी है ही, तो भाई वो तो बीजेपी का ही जाएगा। ये तो यार खुली बात है। वोट बीजेपी को जाएगा। नहीं बीजेपी मतलब एमएलए ही बीजेपी का आएगा जी कि आमने सामने जब टक्कर होती है तो एक तो गिरेगा इसमें से। तो कांग्रेस का पलड़ा, क्योंकि आगे सरकार भजन लाल सरकार बीजेपी की है, जी तो सरकार को भी तो देखते हैं ना लोग बाग कि मान लो विपक्ष में बना के अगर एमएलए भेज देते हैं तो वो तो एक साइड जाके बैठ जाता है, बल्कि जो अपन पक्ष का एमएलए भेजेंगे तो वो तो कोई विकास भी कराएगा भाई। तो ये कई बातें रहे। लेकिन रामगढ़ की जनता किन मुद्दों को लेकर, मैं बात करता हूँ, किसी पार्टी विशेष को वोट करती है या किसी व्यक्ति विशेष को वोट करती है? रामगढ़ की जो है कि रामगढ़ में आज तक सन 90 से और अभी तक जब भी सरकार आती है वो विपक्ष में आती है। कोई भी एमएलए मान लो कांग्रेस का बनता है तो बीजेपी का बनता है तो कांग्रेस। तो कुल मिला के रामगढ़ का यूं तो अपने जो उनको मिलता है वो लगाते हैं, बजट तो लगाते हैं हर आदमी, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं हुआ और न ही विकास के पीछे यहाँ वोट है। लेकिन क्या इस बार इतिहास बदल पाएगा, लगता है आपको? हो सकता है। हो सकता है। तो दोस्तों मेरे साथ है ना और भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिनकी भाई उम्र इतनी हो गई है कि वो जो कुछ भी बताएंगे ना भाई वो लगभग पार ही जाएगा। नाम बता दीजिए ताऊ जी अपना। हैं? नाम बता दीजिए। वो कम सुने। बता दे फिर नाम बता दो। नाम मेरा रुद्दार है। रुजदार जी इस बार आपका चुनावी जो समीकरण है, रामगढ़ में चुनावी घमासान, चुनावी दंगल चल रहा है और कई पहलवान मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन आपको सबसे मजबूत और अच्छा कौन लगता है? भाई हम तो कांग्रेस में वोट देता है सदा मदासू। अब हमने ये पता ना है भाई कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब हम तो कांग्रेस में ही देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार सत्ता में बीजेपी की है भाई आप और कहीं ना कहीं रामगढ़ पीछे रह जाएगा कांग्रेस को वोट देते हैं तो? पीछे तो हम पहले से ही हैं जी, आज की कोई नई बात ना, ये तो हमारी लिख दी। क्या लिख दी? अब भाई पीछे रहना तो हमारे पहले से ही है। लेकिन वोट की पावर फिलहाल तो आपके हाथ में, अभी तो कुछ नहीं लिखा, आप लिखने वाले हैं सब। अब वो बात तो सही है जी, वो तो बाबा आपके हाथ में है ना। वोट है तो होने देगा हम। कहाँ? मेरे को लगता है कि आपको कांग्रेस वालों ने घूंटी पिला दी है। हाँ वो तो पिलाते ही हैं। जाफरान का नक्कस पिला दिया है। हाँ पिलाया भी है जी, पिलाया। कौन सा पिलाया है? वो जाफरान को ही बता रहा है। जाफरान का पिला दिया आपने? हाँ जी, फिर असर कर गया? हाँ जी असर है ना। असर है। हुआ में तो फिर असर ये जाफरान नक्कस से 12 तारीख तक रहेगा या फिर 5 साल ही रहेगा पूरा? जी तो रह तो ही चलो आ रहे हो पहले से ही, ये ना बदले। और पीछे भी रहनो हमारे लिख दियो कि हमारे रामगढ़ पीछे ही रहनो है, या तो पीछे ही रहना है। हाँ यानी कोई न कुछ करवा तो न दियो रामगढ़ पे भाई। अभी हो सके भाई, आप जैसा नहीं ऐसे भी हो सके, हो सकता है ऐसा। हाँ लेकिन क्या आप विकास के नाम पर वोट नहीं देते हैं? आपने एक रट लगा ली है कि कांग्रेस को वोट देना है किसी व्यक्ति नहीं, से। विकास जब हो ही ना है हमारे, क्यों नहीं होता? अब हम तो जामे देवे हमारो तो वो हो गई ना, वो ऐसे ही चलती रहे। क्या बाबा आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर लोग पानी के लिए इतना ही मांग कर रहे हैं, तो क्या आपको ये मुद्दा नहीं लगता है क्या? भाई जी मुद्दों पानी की, हमने जब बोर और भी हुआ दुनिया में, जब हम तो गया हीन जी बल्ली जी है हमारे वहाँ को कई बोर और करे ये चेयरमैन साहब, अब वाने नु के हो रहा है जी, अब तक तो हमारे हुई होना है कोई। लेकिन आप ये क्या मुद्दा नहीं रखना चाहेंगे, ये बता दीजिए आप तो सिर्फ। कौन सा? पानी का मुद्दा नहीं रखना चाहेंगे क्या आप? अब पानी की तो आज जी हमारी तो अल्लाह ही पार करेगा, कोई इन ना हुए हमारे। हाँ इन ना हुए हमारी काय जनाब, किससे? नेतान से ना हो? नेता सुना हुए। कौन करेगा पानी फिर? पानी मालिक करेगा।
पानी मालिक करेगा, लेकिन सुविधा तो कहीं जरिया तो कहीं इनको ही बनाएंगे। जरिया जब जरियो हमने लगा लियो, जब जरियो बनो ही ना है तो काई करे हम, बता। जब जरियो हमने लगा भी लियो, कोशिश भी कर ली, फिर हम काई करें बताओ हम। तो आप ऐसे आदमी को वोट दो ना जो विकास करा सके। बताओ कौन को दिए? नहीं आप देखो ना, आपके स्थानीय जनता, आप बताओ, आप दुनिया में ढोलो भाई को दे देंगे हम। आपके हिसाब से आप देखो, आप ऐसे करो, आप सुनो, जी। हमारे पानी की किल्लत है, जाकि कल हमारे मशीन आ जाएगी, वह जो लगा जाएगा वह को वोट दे देंगे। तो आप ये मीडिया के सामने बोलो ना कि भाई हम उसको वोट करेंगे जो भाई कल पानी की मशीन लगा देगा। कल का पानी की मशीन लगा दे, हम वाई को वोट दे देंगे। और हमारा गांव की सिरदर्दी है, मैं इलाका की ना कह रहा हूँ। गांव कौन सा आपका? गांव चौकी है मेरो। चौकी है। शेरपुर में भी ऐसी प्रॉब्लम है लगभग लोग। बस शेरपुर वाला जाना, मैं जा कह रहा हूँ वह समझ तू। आपका गांव चौकी है? चौकी है मेरो गाँव। दो गांव सामने निकल के आगे तो पूरे रामगढ़ की परेशानी है कहीं ना कहीं। भाई अब रामगढ़ वो तो होएगी, अपनी अपनी वैसे ही धरे हुए भी, जैसे हम कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। हाँ। बुग्गर है ना। बुग्गर जी, तो आपका समीकरण इस बार क्या कहता है, किसकी सरकार आप बनाने वाले हैं? सरकार तो बनी ही पड़ी है, हम तो बनाएंगे का। रामगढ़ की बात कर रहा हूँ। सरकार तो बनी ही पड़ी है, लेकिन सरकार बनी पड़ी है, लेकिन जिसकी सरकार बनी पड़ी है ना, वो भी बराबर से मेहनत कर रही है रामगढ़ में, ये आपको जानना चाहिए ना। हमारी वोट तो कांग्रेस में जाएगी। कांग्रेस को क्यों? अब देता ही कांग्रेस में आया। ये तो आपने प्रथा चला ली कि देते ही कांग्रेस में, लेकिन कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना कांग्रेस। मुद्दा है कहीं तो सरकार भी तो कोई काम सेल करा रही है। नहीं सरकार भी तो कोई काम ना करा रही ना। सरकार काम नहीं कराती, उस सरकार को वोट दो ना जो काम करा। जब आपसे पहला इलेक्शन होया, हमारे मुद्दों रखो, अब नहर निकलेगी है ना। सरकार बन गई, नहर ना आ रही, बता। इसमें किसकी कमी रही? नेता की कमी रही, आपकी कमी रही? नेता की कमी है, हमारी क्या कमी है? सरकार बना दी हमने तो। आपने सरकार बना दी। हाँ। किसकी सरकार बनाई? बीजेपी की। आप अभी कांग्रेस को वोट बोल रहे हैं। अरे भाई सरकार तो बन गई ना, पानी को वो तो करो। अब के मैं बनूंगा, नहर आ जाएगी। अब वो नहर देखेंगे 5 साल तक आएगी या ना आएगी। क्या बोल रहे हैं ताऊ जी? नाम बता दीजिए सबसे पहले। ना तो मेरा धर्मोट है भाई जी, क्या बता, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। ऐसा है जी कि ही मतलब 25 साल होगा जी, जब बीजेपी की सरकार आवे, जब तो कांग्रेस को बने, जब कांग्रेस की सरकार आवे जब बीजेपी को बने, और ये दोनों का ही बने बीजेपी कांग्रेस का। तो जो कांग्रेस को आदमी हो, जुबेर खान, वो इतना अच्छा आदमी हो, इवन तमाम सड़क, तमाम स्कूल, एक लड़की की स्कूल बनवाई, एक नोलो बनवाई, तमाम और पानी पात का। अब हमारी समस्या, हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव दौली है, हम लोग पानी की समस्या, वो जो कह रहे ना पानी की समस्या, हम लोग जब कोई बहुत कटवा दिएगा ना, हम वालू वोट देते हैं, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो, वही झूठ बोल के चला जाए, कोई करे नहीं। नगर पालिका की बनवा दिया, हमारे न कोई लाइट लगी, न कोई बिजली की कोई सुविधा ना हुई, और पानी की इतनी बुरी समस्या है कि भाई मेहरबानी 4 बजे खड़ी होंगे, 4 बजे खड़ी होके पानी जाए बेचारी, इतने लेट वाला लेट है, सही ना दे कि मतलब ये काहे करें कि मतलब लेट है, मतलब पैसा छोड़े 2 घंटा 3 घंटा ये काम ही या रामगढ़ में हो रहा है। तो हम सबसे ज्यादा दुखी तो यह बात से, सबसे बड़ी हमारी पानी की। लेकिन आपने जो बताया कि हर बार ऐसा होता है, कांग्रेस का विधायक आता है तो बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी का कांग्रेस सरकार होती है, लेकिन हर बार आपको पता नहीं होता है कि किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन इस बार आपके सामने खुले में है बिल्कुल की सरकार किसकी रहने वाली है। अब सुन, सरकार की जब बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी ने तो बाचा के औंधा कर दिया। कैसे औंधे ऐसा कर दिया कि यानी तमाम तो यानी जो मतलब रेलवे स्टेशन मोदी ने और सारी चीज भेज दी। अंबानी और आडवाणी ने मतलब ये पैसा दे रहा है, मतलब दोबारा बताओ किसको? अंबानी और आडवाणी लोग जो 35 करोड़। अडानी की बात कर रहे हैं, आडवाणी अलग है। अरे अंबानी आडवाणी लगा दे, जो आडवाणी वाले ये पैसा दे रहा है। और ये जो इतनी पब्लिक है, मतलब जितनी उनके पे संपत्ति है, इतनी संपत्ति उन 10-15 आदमी के पे, वो जीएसटी मतलब वो दे रहा है, वही जीएसटी हम दे रहा है, जो जीएसटी वो दे रहा है ना, वही जीएसटी हमसे दे रहा है। तो ये सारा पैसा हूँ जा रहा है,
तो ये सरकार हम लोग काम कर रही है, आज तक भी हम लोग कुछ ना करो। या रामगढ़ तो 25 साल हो गए यही बाबा, तरीके। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बिजली के बिल की, आपका कितना बिल आ रहा है बताइए? बिल भाई साहब, बिजली का बिल पहले जब कांग्रेस की सरकार जब जीरो हो, कुछ ना हो, और अब यहाँ की सरकार आई है, अब मतलब 2-2.5 हजार रुपया मतलब आ रहा है बिल का। 2-2.5 हजार में हमारी जमीन, जब मेरा बाप का जमीन 50 बीघा ही, हम 5 भाई हैं, अब रहेगी 10-10 बीघा, फिर मेरे 5 छोरे थे, फिर रहेगी 2-2 बीघा। अब वो 2-2 बीघा में अब वो बिजली का बिले भरे कि मतलब हम बाढ़ का लुदाना करें। ये जो मतलब निकालिए यानी सड़क, मतलब कि नहर की नहर निकलवाई बीजेपी खूब पतो 400 रुपये, मतलब 1000। अभी मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपके विधायक कौन थे? हमारा विधायक तो मतलब जुबेर था। हाँ, तो ऐसी बात है, हमारा विधायक तो हुआ है ना, तो उसने खूब काम करा, बहुत बढ़िया तरह। लेकिन बाबा, वर्तमान में आपका मन क्या कहता है? कांग्रेस की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी को सपोर्ट? अरे हम तो आहूजा की तरफ जा रहे हैं। आहूजा तो बैठ गए, बैठ जाए तो वो अच्छा हो, मतलब क्लियर कट बात है। कोई तो कांग्रेस तो कांग्रेस। आहूजा ने अभी मीटिंग में ऐलान कर दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। खड़े हुए को, अरे वो से भी खड़े हुए को, कैसे खड़ा हो? लगी चोट, वो कभी ना भूले खोट, है ना, तू और बैठ जाओ जब भी तो चलाएगो, है ना, ये तो क्लियर कट। दोबारा बोले, क्या बोलते हैं? जाके लगी चोट, वो तो फिर भी करेगा खोट। वो तो मतलब ऐसा, वो जो अच्छा आदमी हो, और जो बढ़िया हो, वो काम भी करवाएगा और जिन्हें काम भी ना करवा। ये जो अब आयो सुखवंत, ये पहले मतलब जो दल बदलू होगा वो काम कहीं करवाएगा, पहले मतलब वहाँ में हो, और अब दूसरी पार्टी में चलेगा, अब कांग्रेस में आगो, तो ये मतलब कहीं काम करवाएंगा। रामगढ़ तो पीछे पीछे पड़ो, रामगढ़ तो भाई साहब पीछे। हम तो पानी की समस्या ज्यादा है, कोई पार्टी आए, हम तो पानी की समस्या, हमारे दौले में पानी लगा है, उसी को आप वोट करेंगे जो पानी उसे, हाँ उसको वोट करेंगे। तो मेरे साथ भाई और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए अंकल जी अपना। भाई मेरा नाम जुम्मे का है। जुम्मे कहाँ? फोन पे बात चल रही है अपनी, इनसे बात करो, मैं बारे में कुछ ना कह सकता। कुछ नहीं कह सकते जी। अरे इनसे बात कर भाई, मेरी बात दिन है जी। कमरुद्दीन जी, कैसे नाराज से चल रहे हैं? हमसे नाराज हैं, सरकार से नाराज है? किसी से भी नाराज है, बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत ना। हम कौन सी सरकार बढ़िया है आपके लिए, यदि मैं जनहित की बात करता जो हूं? बन जाए, बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस आ जाए वो बढ़िया है, अपने लिए तो सब बढ़िया है भाई। लेकिन रामगढ़ में खाना है जी, है, हर आदमी को कमा के खाना है, जो सरकार आ जाए वो बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन रामगढ़ में चुनाव होने जा रहा है, 13 तारीख को अपन वोट करने वाले हैं पूरा रामगढ़। लेकिन आप जो इस बार चुनाव में मुद्दा रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? क्या आवश्यकता है रामगढ़ की? रामगढ़ में कभी मुद्दान पे वोट ही ना पड़ी, तो किस पे वोट होता है? यहाँ तो वोटिंग जैसे चलती आई है वैसे ही चले। कैसे चलती आई है बता दीजिए क्या आप। आंकड़ा लगता है आपको, अब की बार भी क्या जातिगत वोट होने वाले हैं या कैसे? नहीं, देखो ये बात कही जाए, सुखवंत कैंडिडेट एकदम बढ़िया है जी, कोई कमी ना है। अब किस्मत है, कौन जीते कौन हारे ये हम कह नहीं सकते भाई, कि जनता का फैसला है ये तो। 3.25 लाख वोट है, अब किसके पक्ष में जाए ये तो किस्मत ही जोर मारेगी। हाँ, किस्मत जोर। लेकिन रामगढ़ के लिए ये स्थानीय लोगों की कौन सी सरकार अच्छी है? कांग्रेस अच्छी है रामगढ़ के लिए, बीजेपी अच्छी है? अरे दोनों अच्छी है भाई, दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है हमारे लिए तो। लेकिन आपको तो कभी ऐसा स्वाद चखने को मिला ही नहीं कि दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार बन जाए। अरे देखो भाई, हमारे रामगढ़ में जब भी हुआ ऐसा हुआ है कि सरकार वहाँ अगर बीजेपी की तो एमएलए यहाँ कांग्रेस का, कांग्रेस की सरकार आए तो एमएलए यहाँ बीजेपी का। यहाँ का हमारा कोई मंत्री तो आज तक बना नहीं है। मंत्री इसलिए नहीं बना क्योंकि सरकार होती नहीं। हाँ, होती नहीं है, बस हमने उसका पता ही नहीं है। लेकिन इस बार रामगढ़ की जनता के पास पहले और क्या क्या समस्याएं, मोटा मोटा सा थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हमारे रामगढ़ में तो समस्या नहीं है, गांव में आसपास है। अच्छा, हमारे तो प्रतिदिन 7 बजे सवेरे आता है, रेगुलर आता है। अच्छा। और आसपास गांव में है परेशानी, आसपास गाँव में परेशानी है। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि भैया इस वीडियो को भर भर कर शेयर करें, नेताओं तक पहुंचाएं, उन मंत्रियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चल सके कि भैया इस रामगढ़ क्षेत्र की स्थिति असमंजस की बनी हुई है। अब की बार तो भैया इसमें कड़ी ऐसी उलझी हुई है कि त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है।
अब ये तो इस दंगल के अंदर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो जनता ही फैसला करेगी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।